प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 पौधा और पेड़ एक जापानी कहानी पढ़ा। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पौधा और पेड़ पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला है बच्चों मौखिक प्रश्न और इसके बाद आएगा लिखित प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला है, दोनों भाइयों के नाम क्या थे? दोनों भाइयों के नाम क्या क्या थे बच्चों? एक का नाम ली था और दूसरे का युंग। हम लोग उत्तर कैसे लिखेंगे? दोनों भाइयों के नाम ली और युंग थे। दूसरा प्रश्न है, एक बार जापान में क्या हुआ? तो उत्तर होगा, एक बार जापान में भयंकर भूकंप आया। प्रश्न संख्या 3, दुकान के मलबे में से क्या मिला? दुकान के मलबे में से कुछ येन यानी कि जापानी मुद्रा मिला। प्रश्न संख्या 4, युंग को कौन सी आदत ले डूबी? युंग को स्वादिष्ट खाने पीने की आदत ले डूबी। अब आता है बच्चों लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला है, बड़े भाई और छोटे भाई की आदतों में क्या अंतर था? उत्तर होगा, बड़ा भाई सादगी जीवन जीना पसंद करता था और छोटे भाई को स्वादिष्ट चटकदार खाने पीने की आदत थी। दूसरा प्रश्न है, दोनों भाइयों ने क्या फैसला लिया? उत्तर क्या होगा? दोनों भाइयों ने शहर के अलग अलग भागों में व्यापार कर अपना अपना भाग्य आजमाने का फैसला लिया। प्रश्न संख्या 3, ली ने कहाँ व्यापार शुरू किया? उसका व्यापार कैसा चला? ली ने कहाँ व्यापार शुरू किया? उसका व्यापार कैसा चला? उत्तर होगा बच्चों, ली ने शहर के उत्तर की ओर व्यापार करना शुरू किया। अपनी मेहनत और लगन से उसने अपने व्यापार को खूब चमकाया। प्रश्न संख्या 4, ली अब कैसा जीवन जी रहा था? ली अब भी साधारण जीवन ही जी रहा था। प्रश्न संख्या 5, युंग की क्या दशा हो गई? युंग की दशा अत्यंत दयनीय हो गई, उसका कारोबार नष्ट हो गया। प्रश्न संख्या 6, ली ने युंग से व्यापार के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्यों? ली ने उत्तर होगा, ली ने युंग से व्यापार के बारे में कुछ नहीं पूछा क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि युंग का व्यापार अच्छी तरह से नहीं चला। प्रश्न संख्या 7, ली ने युंग को इमली के पत्ते कहाँ से लेने को कहा? उत्तर होगा, ली ने युंग को इमली के पत्ते सर्वप्रथम छोटे पौधे से लेने को कहा और जब छोटे पौधे के पत्ते समाप्त हो गए तब उसे बड़े पेड़ से इमली के पत्ते लेने को कहा। प्रश्न संख्या 8, ली ने युंग को व्यापार का क्या नियम समझाया? उत्तर होगा, ली ने युंग को व्यापार का नियम समझाते हुए कहा कि छोटे व्यापारी को अपने रहन सहन खान पान में ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। एक बार व्यापार चमक जाए, एक बार व्यापारी की गिनती बड़े व्यापारी में होने लगे, उसके बाद वो अच्छा खाना पीना और ठाठ का जीवन जिए तो व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है बच्चों, सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है, यानी कि विश्लेषणात्मक संबंधित कौशल प्रश्न। पहला प्रश्न है, बड़ा भाई कैसा था? उत्तर होगा, सादगी पसंद करता था बड़ा भाई ली, ये तो आप लोग सब जानते हो, यानी कि क नंबर सही होगा। चटोर और कंजूस गलत है। इसके बाद है बच्चों, कौन धनवान बन गया? तो धनवान कौन बना था? बड़ा भाई बना था ली, छोटा युंग का तो कारोबार चौपट हो गया था, इसलिए ख नंबर सही होगा ली। तीसरा प्रश्न है, किसकी आंखें खुल गई? किसकी आंखें खुली?
यूं की आंखें खुली छोटे भाई को जब बड़े भाई ने समझाया, तो उत्तर होगा छोटे भाई की, यानी कि ख नंबर। अब आता है बच्चों खाली जगह भरो। नंबर 1 में है, एक बार जापान में भयंकर क्या आया? भूकंप आया। नंबर 2, दोनों भाई भूकंप की चपेट में आ गए। इसके बाद है येन, यानी कि जापानी मुद्रा को लेकर दोनों भाई कहाँ आ गए? तो जापान की राजधानी कहाँ? टोक्यो आ गए। जापान की राजधानी टोक्यो है ना, आप लोग पढ़े थे। हाँ, तो टोक्यो आ गए। नंबर 4 में है, ली ने शहर के किस ओर व्यापार शुरू किया था? ली ने शहर के उत्तर की ओर व्यापार शुरू किया था और युंग ने दक्षिण की ओर। तो 4 नंबर में होगा उत्तर की ओर। अब बच्चों बताओ किसने कहा? नंबर 1 है, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी मेहनत से बहुत जल्दी एक सफल व्यापारी बनोगे। ली ने कहा था युंग से, यानी कि बड़े भाई ने छोटे भाई से। तो किसने कहा? ली ने कहा। नंबर 2, मेहनत के साथ साथ किफ़ायत भी बहुत ज़रूरी है, यह कभी मत भूलना। यह बात भी ली ने ही कहा था। उत्तर होगा ली ने कहा। तीसरा है, तुम इस पौधे से पत्ते तोड़कर अपना काम चला सकते हो, ये भी ली ने ही कहा था। उत्तर होगा ली ने कहा। नंबर 4 है, भोजन में केवल नमक, भात और मछली का प्रयोग करने से भोजन से अरुचि हो जाती है, ये किसने कहा था? ये भी ली ने ही कहा था कि हाँ, अरुचि तो हो जाती है, ये मुझे भी पता है। और नंबर 5 में क्या है, तुमने इमली के छोटे से पौधे की सारी पत्तियां तो जल्दी ही खत्म कर डाली, जबकि इस पेड़ की पत्तियां खत्म करना तुम्हारे वश की बात नहीं है, ये बात भी किसने कहा था? ली ने ही कहा था। बच्चों यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, ये जो 4 नंबर है, भोजन में केवल नमक, भात और मछली का प्रयोग करने से भोजन से अरुचि हो जाती है, ये बात एक स्थान पर ली ने भी कहा था और एक स्थान पर युंग ने भी कहा था। तो इसमें अगर कोई बच्चे ली लिखते हैं तो भी सही होगा, और अगर युंग लिख देते हैं तो भी गलत नहीं होगा बच्चों, सही होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। आगे है कहानी से आगे आपकी बात। ली ने व्यापार का जो नियम बताया, क्या वह ठीक था? हाँ, बिल्कुल ठीक था। अब नंबर दूसरा है, आप कैसा भोजन खाना पसंद करते हो? तो आप भी चटकदार खाना पसंद करते हो, है ना? इसमें आप अपनी पसंद लिखोगे, जिसको सादा भोजन पसंद है सादा लिखोगे, जिसको स्वादिष्ट भोजन पसंद है स्वादिष्ट लिखोगे, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब आता है बच्चों भाषा की बात। भाषा की बात में है वचन बदलो। पत्तियाँ, पत्तियाँ यानी कि बहुवचन है, तो इसका एक वचन होगा पत्ती। उसके बाद है पौधा, यानी कि एक वचन, तो बहुवचन में क्या होगा? पौधे। नंबर ग में है आँखें, इसका एक वचन लिखना पड़ेगा आँख। नंबर घ में है पेड़, यानी कि इसका बहुवचन लिखेंगे हम लोग पेड़ों।